Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the rivers of India। और आज हम इसके MCQ जो पार्ट सेकंड है वो कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको जो है वो 20 क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दैट इज़ योर विच रिवर इज़ नोन एज दी सोरो ऑफ बिहार। तो सोरो ऑफ बिहार जो है वो कौन सी नदी को कहा जाता है? सो द ऑप्शंस आर गंगा, कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र। सो जो सोर ऑफ बिहार है वो कोसी को कहा जाता है, क्योंकि ये जो है अपना कोर्स जो है वो चेंज करती है और इस वजह से हर साल बिहार में फ्लड की कंडीशन है जो वो देखने को मिलती है। ठीक है, अब कोसी का जो ओरिजिन है वो हमारा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप सबको ही पता होगा, तो आंसर है हमारा गंगा। देन विच रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ द सिटी ऑफ कोलकाता। कोलकाता में जो मेन वाटर सोर्स है वो कौन सी नदी है, मतलब किसको कंसिडर किया जाता है? तो ऑप्शंस आर गंगा, हुगली, ब्रह्मपुत्र, यमुना। सो द आंसर इज़ हुगली। ठीक है, यहाँ पे हावड़ा ब्रिज जो है, ठीक है, कोलकाता में, तो हुगली जो रिवर है वो एज अ वाटर सोर्स जो है वो कलकत्ता की मानी जाती है। देन विच रिवर फ्लोज थ्रू दी थार डेजर्ट इन इंडिया। थार डेजर्ट के थ्रू जो है वो कौन सी रिवर फ्लो करती है? ऑप्शंस आर सतलुज, तापी, महानदी, लूनी। तो आपको पता है कि सतलुज जो है वो तो एक ट्रांस हिमालयन रिवर है। ठीक है, देन जो तापी है वो एक अरेबियन सी तक जाएगी, तो मतलब अरेबियन सी में जो है इसका ड्रेन होता है। ठीक है, महानदी है वो बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा वाला जो रीजन है वहाँ पे फ्लो करती है। तो जो लूनी है वो इसका आंसर है। ठीक है, थार डेजर्ट अरावली से जो है वो इसका ओरिजिन है, और ये फिर उसको थोड़ी देर बहकर ये जो है वो वहीं पे मतलब राजस्थान में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही जो है सॉल्ट लेक में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, देन विच रिवर इज़ कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है उसकी लाइफ लाइन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस आर चंबल, तापी, नर्मदा, बेतवा। तो आंसर है इसका नर्मदा, क्योंकि ये वहाँ की मेन रिवर है जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से जिसका ओरिजिन है, और ये जो है मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन वह मानी जाती है। ठीक है, इसके मतलब किनारे पे ही जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है वो है ना, और बहुत सारे ओमकारेश्वर भी जो है वो इन्हीं नदियों के इसी नदी के किनारे हैं। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी रखती है, एज वेल एज लाइफ लाइन कही जाती है मध्य प्रदेश की। देन अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन की 26 क्वेश्चन नंबर, तो विच रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स। जो इंडियन स्टेट्स हैं, कौन सी ऐसी नदी है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स का जो है वो बेसिन शेयर करती है? तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हैं गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो इसका जो आंसर है वो गंगा है। ठीक है, क्योंकि ये गंगोत्री से निकलते हुए, मतलब ये उत्तराखंड से निकलते हुए है ना, उसके बाद यूपी, बिहार, इस तरीके से जो है पूरी की पूरी नदर्न प्लेन बनाते हुए ये जो है वो अरेबियन सी, वेस्ट बंगाल, उसके बाद ये अरेबियन सी में जो है वो बे ऑफ बंगाल में जो है वो ड्रेन होती है। तो गंगा जो है वो इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच रिवर इज़ फेमस फॉर दी एनुअल फ्लडिंग इन असम। तो जो असम में जो है वो कौन सी रिवर है जो एनुअल फ्लडिंग का रीज़न है? तो ऑप्शंस हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, तिस्ता, महानदी। तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट विच रिवर इज़ नोन एज द रिवर ऑफ बंगाल। तो रिवर ऑफ बंगाल, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि कलकत्ता का वाटर सोर्स जो है वो हुगली है, तो रिवर ऑफ बंगाल भी जो है वो हुगली को ही कहा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द नागार्जुन सागर डैम। जो नागार्जुन सागर डैम है वो कौन सी नदी से एसोसिएटेड है? तो आंसर इज कृष्णा। कृष्णा नदी के ऊपर जो है ये नागार्जुन सागर डैम बना है। ठीक है, और कौन सी स्टेट में है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन विच रिवर इज नोन एज द डेड रिवर। जो डेड रिवर है उस कौन सी रिवर को कहा जाता है, क्योंकि उसकी कोई ट्रिब्यूटरीज नहीं है? तो जो डेड रिवर है वो लूनी को कहा जाता है। ठीक है, आंसर इज लूनी। नेक्स्ट विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। तो मानसरोवर से जो है वो कौन सी नदी
ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो आप मुझे जो है ऑप्शंस हैं इनके गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलुज। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा सतलुज। ठीक है, मानसरोवर लेक के पास जो है वो सतलुज है जो उसका ओरिजिन माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर जो डैम है वो कौन से नदी के साथ एसोसिएटेड है। तो जो सरदार सरोवर डैम है वो आपका है महानदी से। ठीक है, महानदी से एसोसिएटेड है ये सरदार सरोवर डैम। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है एक, ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और साथ में ही ये जो है मल्टीपर्पज़ है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इससे हमारी मतलब कि जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा हमारा सरदार सरोवर डैम। सॉरी, इसका आंसर होगा नर्मदा। ठीक है, सॉरी ये महानदी नहीं होगा, इसका आंसर होगा हमारा नर्मदा। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर हम महानदी जो है इसका सेकंड ऑप्शन था ना, तो महानदी नहीं होगा। ठीक है, महानदी नहीं होगा, नर्मदा होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप इसको मैं इसको करेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा। देन भाखड़ा नंगल डैम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो भाखड़ा नंगल डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो ऑप्शंस आर सतलुज, ब्यास, रावी एंड चिनाब। तो इसका आंसर हो जाएगा सतलुज, जो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है ये। ठीक है, सतलुज पे बना है। देन टेहरी डैम इज ऑन, ये आपको पता है कौन से उस पे है, टेहरी डैम जो है वो भागीरथी पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच रिवर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इंडस की जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी रिवर है। तो ऑप्शंस आर झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी। तो आंसर आ जाएगा आपका झेलम, क्योंकि जो देखा जाए तो जो बाकी रिवर्स हैं वो इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विच रिवर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द स्टेट ऑफ केरला। स्टेट ऑफ केरला जो है उसका सॉरी उसका जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर कौन है। तो इसका आंसर आ जाएगा पेरियार। यहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क भी है, तो पेरियार रिवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है केरला की। ठीक है, नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है, विच रिवर ओरिजिनेट्स एज वेल एज एंड्स इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। ब्रह्मपुत्र, इंडस, कोसी, चंबल। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंबल। ठीक है, चंबल जो है वो सतपुड़ा रेंज वाला जो हमारा सेंट्रल जो हमारा इंडिया है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, और विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही एंड हो जाती है। ठीक है, बेतवा के साथ मिलती है, बेतवा जो है फिर यमुना के साथ मिलती है। देन कृष्ण राजा सागर डैम इज लोकेटेड इन कर्नाटका, इज बिल्ट ऑन विच रिवर। जो कृष्ण राजा सागर डैम है वो कौन सी रिवर पे लोकेटेड है। तो जो कृष्ण राजा सागर डैम है वो लोकेटेड है हमारा, इसके ऑप्शंस हैं कावेरी, ठीक है, देन कृष्णा, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है महानदी एंड तापी। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा कावेरी। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, कावेरी आंसर होगा इसका। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर। तो कृष्ण राजा सागर डैम जो है वो कावेरी रिवर पे जो है वो बना हुआ है। देन 39 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स। तो डॉल्फिन्स का जो रिसेंटली ये न्यूज़ में भी थी सेंसस वगैरह के उसमें, कि सेंसस हुआ था इंडिया में, कौन सी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये हमारा इंडिया का। तो डॉल्फिन्स के लिए जो है वो कौन सी रिवर जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो होम है। तो आंसर्स में ऑप्शन हम देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, माही। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, तो गंगा रिवर में ही जो गंगा रिवर सिस्टम में ही जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स जो है यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डॉल्फिन देखे गए हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में भी थे पहले, बट थोड़े चेंजेस की वजह से जो है वो अब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में डॉल्फिन्स नहीं देखी जाती हैं। इंडस में हमें 3 मिली थी। ठीक है, और गंगा में भी हमें ज़्यादा मिली हैं, गंगा में तो बहुत ज़्यादा मिली हैं, इसका नंबर अभी मुझे ध्यान नहीं है, बट जो है वो गंगा जो है इज़ दी होम फॉर दी फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस जोग फॉल्स एज ऑल्सो नोन एज गेरोसोपा फॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो जो जोग फॉल्स है वो कहाँ पर है, इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉल जो है ये, ठीक है, सबसे हाईएस्ट फॉल भी, इसको सेकेंड नंबर पे शायद हाईएस्ट बोला जाता है, और ये कौन से उसमें है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शरावती, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? शरावती, ये हो जाएगा इसका आंसर। शरावती रिवर पे जो है कर्नाटका में ये जो है वो जोग फॉल्स सिचुएटेड है, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड है? कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की डैम इज बिल्ट ऑन। इडुक्की डैम जो है वो कहाँ पर है? इडुक्की डैम जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली हमें डैम्स के लिए पूछ लिया जाता है। तो इडुक्की डैम जो है वो हमारा, ऑप्शंस देख लेते हैं, पेरियार, देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड ऑप्शन है हमारा हेदावती, थर्ड है अलियार, एंड फोर्थ वन इज़ योर तुंगभद्रा। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास पेरियार रिवर, ठीक है। इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या है? पेरियार रिवर है इसका आंसर। देन विच इज़ द फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया का वो कौन सा है? ऑप्शंस हैं दमन, सेकंड है लोनावला, थर्ड माजुली, एंड डी इज़ कच्छ। तो आइलैंड डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया का वो है माजुली। कहाँ पर है ये? ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटर आइलैंड है ये, ठीक है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। तो जो पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? हमारी गोदावरी। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, ओके। देन नेक्स्ट है, दूलहस्ती प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। दूलहस्ती जो है वो कौन से रिवर पे जो है वो सिचुएटेड है? दूलहस्ती जो हमारी ट्रांस हिमालयन रिवर्स है ना, इसके जो ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, और यहाँ से हमें क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ठीक है, डायरेक्टली भी हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो इसका आंसर ऑप्शंस देख लेते हैं, चेनाब, सेकेंड ऑप्शन है सतलुज, थर्ड ऑप्शन है इंडस, और फोर्थ ऑप्शन है नुब्रा। तो जो इसका आंसर है वो हमारे पास है इंडस, ठीक है। इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या है? इंडस है। सो दूलहस्ती जो प्रोजेक्ट है वो हमारा इंडस पे लोकेटेड है। देन श्री सलाई राम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पे बिल्ट है ना, इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। नेक्स्ट, सतलुज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास। ऑप्शंस है जोजिला, नाथुला, लिपुलेख, शिपकिला। तो इसका आंसर हो जाएगा शिपकिला, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में है ये, और यहाँ से जो है वो इंडिया में एंटर करती है सतलुज। लिपुलेख जो पास है वो उत्तराखंड में है, ठीक है। नाथुला जो है वो सिक्किम में है, और जो जोजिला है वो हमारा JNK में है, काराकोरम रेंज में, ठीक है। उसके बाद 47 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो आपको ये सारी की सारी जो है हमने ऑप्शंस में देख लेते हैं, तिस्ता, सियांग, टोन्स, मानस। तो इसका जो आंसर होगा, नॉट अ ट्रिब्यूटरी पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा टॉन्स, क्योंकि जो टॉन्स हैं वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। किसकी है? यमुना की, और यमुना जो है वो आगे गंगा में जाकर मिलती है प्रयागराज में, ठीक है। जो टॉन्स है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी, ना कि ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट, द कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा रिवर्स आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो कोयना, तुंगभद्रा और भीमा रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कृष्णा, ठीक है। कृष्णा रिवर्स की ये ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, विच इज़ द वैदिक नेम ऑफ द रिवर। रावी रिवर, ठीक है। रावी रिवर का वैदिक नेम जो है वो क्या है? तो ऑप्शंस है अस्कनी, बी ऑप्शन है शुतुद्री, सी है पुरुषनी, एंड डी है कालिंदी। तो इसका जो आंसर है वो पुरुषनी है, ठीक है। इसको लर्न करने का तरीका है कि जो रावी है
तो हम इसको रवि भी जैसे कंसिडर कर सकते हैं। तो रवि जो है वो पुरुष का नाम है, तो पुरुषनी से, ठीक है। देन शतुद्री जो है वो सतलुज का है, ठीक है। कालिंदी जो है वो यमुना को बोला जाता है, वैदिक नेम जो है वो यमुना का है, ठीक है। और अस्कनी जो है वो हमारा चेनाब का है, आई थिंक चेनाब का है ये, ठीक है। चंद्रभागा भी कहा जाता है, या फिर ब्यास का हो सकता है, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50th क्वेश्चन, द त्रिम्बकेश्वर इज द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो जो त्रिम्बकेश्वर है, त्रिम्बकेश्वर जो है महाराष्ट्र में, वो कौन सी रिवर का ओरिजिन है। तो ऑप्शंस है महानदी, तापी, रावी, गोदावरी। तो आंसर हो जाएगा हमारा गोदावरी, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, गोदावरी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने बाकी के जो बचे हुए 30 क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल GK Insights। थैंक यू सो मच।